तो घनश्याम सर की पार्ट 14 तो अभी आ नहीं रही थी क्योंकि घनश्याम सर ने बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी तक जितने पार्ट हुए हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के, उसको क्यों ना हम लोग एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप जैसे जो कि आलसी होंगे। मैंने कहा भी था कि आप ये सारे जितने सेशन हो रहे हैं उनके नोट्स बनाते चलिए, लेकिन क्या कहें भाई, आप तो ठहरे आलसी। तो हमने कहा क्यों ना लोगों की हेल्प कर दी जाए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं बना देता हूँ नोट्स और उसको पीडीएफ फॉर्म में भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगर कमेंट करेंगे तभी तो उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप लोगों की हेल्प हो जाएगी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि भाई इतना सारा देखा है, रिवीजन किया नहीं है, लॉस अभी भी हो रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। हम लोग इस सारी चीज़ों को फिर से एक बार ही देखेंगे, गलतियों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1 की। घनश्याम सर ने अपने पहले सेशन में क्या चीज़ें बताई थी उसका एक बार ही रिकैप कर लेते हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं तो एक हिसाब से उनका क्या हो जाएगा, समझ जाएंगे कि घनश्याम सर ने अपने पहले लेसन में क्या बताया था, उसकी एक बार ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट घनश्याम सर ने ये बताया था कि कोई भी सेटअप आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। ये सारा खेल किसका है? माइंडसेट का। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग होती है माइंडसेट के ही गेम पे। आप कॉमन सेंस ही यूज करिए। आप जब चेस खेलने बैठते हैं तो वहां पे सारा गेम किस चीज का होता है? माइंडसेट का ही तो होता है, क्योंकि चालें तो आपको भी पता है, बहुत सारी सामने वाले अपोनेंट को भी पता है। डिपेंड करता है माइंडसेट किसका सबसे ज्यादा क्लियर चल रहा है। किसी दिन आप मार्केट से 10 पॉइंट ले जाओगे तो किसी दिन 100 पॉइंट ले जाओगे। ये सारा गेम होता है माइंडसेट का। 10 पॉइंट लेके जाते हो या 100 पॉइंट लेके जाते हो। अब आप में से काफी ज्यादा लोग पूछोगे कि माइंडसेट इसमें कैसे वर्क करता है। आइए इसको इस प्रकार समझते हैं कि एक बंदा है यहाँ पे जो मार्केट में डेली आता है, ट्रेड करता है, 40-50 पॉइंट का लॉस करवा के निकल जाता है। ठीक है, ये बंदा है मार्केट पे आता है, 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट बनाता है, कभी कभी 80 पॉइंट का प्रॉफिट बनाता है, मार्केट से निकल जाता है। ये हफ्ते में 4 बारी ट्रेड करता है, जिसमें में से इसने प्रॉफिट कितने किए? कम से कम 3 बारी। लॉस कितने किए? 1 बारी। ये बंदा क्या करता है? ये 3 बारी लॉस करता है और प्रॉफिट ये 1 बारी करता है, वो भी बहुत छोटा छोटा। या फिर इसने 2 बारी प्रॉफिट किया और 2 बारी लॉस किया, लेकिन प्रॉफिट बहुत छोटा छोटा था और लॉस बहुत बड़ा बड़ा था। अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस क्या हो गया होगा। डिफरेंस ये हो गया होगा कि अब पहले वाले बंदे को ये लग रहा होगा कि मार्केट से भाई 10-20 पॉइंट जैसे मार्केट उसके प्रॉफिट में दिखती है कि 10-20 पॉइंट उसके हिसाब से जैसे जाती है, वो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता है और बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता, क्योंकि उसका माइंडसेट ही उतना बन चुका है। क्योंकि वो पहली बात रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड ले रहा है। इसकी पहली एक वजह ये भी हो सकती है कि रॉन्ग ट्रेंड में वो ट्रेड ले रहा है। समझ के चलिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट यहाँ पे बनी, हल्का बेरिश मूवमेंट दी, क्योंकि बेरिश मूवमेंट में वो छोटा सा मूवमेंट देगी, क्योंकि मार्केट बुलिश हो रखी है इतने दिन से, तो छोटा मूवमेंट आएगा, लेकिन बुलिश में आएगा बड़ा मूवमेंट आएगा। और ये बंदा ट्रेड कब कर लेता है? बुलिश मूवमेंट में नीचे की ओर ट्रेड करता है, जब उसका मार्केट बहुत छोटा छोटा पॉइंट देता है बेरिश मूवमेंट में। तो इसी की वजह से उसका माइंडसेट बन गया, उसको लगता ही यही है कि मार्केट 20-30 पॉइंट ही नीचे जाती है, इससे ज्यादा पॉइंट नीचे मार्केट जाती ही नहीं है, तो वो 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट उठा के भाग लेता है। अब उसका हमेशा माइंडसेट क्या बन गया? 10-20 पॉइंट ही उठाने का। या फिर उसके हिसाब से जब मार्केट रहती भी है तो वो 20 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुक करके चला आता है, बाकी के बचे वो 80 पॉइंट अपना छोड़ देता है। लेकिन जो ये दूसरा बंदा है 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऐसे उठा के लेके आता है। अब इसका माइंडसेट ये बन चुका है, क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले रहा है, तो ये हमेशा जाता है कितना है? 50-60 पॉइंट के लिए जाता है, 70 पॉइंट के लिए भी उठाता है और 100 पॉइंट भी कभी कभी ये मार्केट से उठा लेता है। अब इसका माइंडसेट क्या बन रखा है कि मार्केट से बड़े बड़े पॉइंट उठाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब आप सही माइंडसेट के साथ काम करेंगे। इस बंदे का माइंडसेट गलत है, जिसकी वजह से इसका लॉस होता है, सिर्फ 10 ही पॉइंट उठा पाता है। इस बंदे का माइंडसेट बहुत सही है, तो इसकी वजह से ये 100 पॉइंट उठाने में सक्षम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे दूसरा पॉइंट घनश्याम सर ने क्या कहा था। केवल 10% लोग हैं जो कि इस चीज को फॉलो करते हैं, बाकी 90% लोग ये गलती करते हैं। वो गलती कौन सी है ये बात कर लेते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होता है तब वो सोचते हैं मार्केट बुलिश होगी। मतलब यह है वो मार्केट के ट्रेंड को नहीं देखते, नॉट फॉलोइंग देयर साइकोलॉजी। जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, यहाँ पे ये बंदा 10 पॉइंट ही उठाता है, ये बंदा 100 पॉइंट उठाता है, इसमें साइकोलॉजी का ही गेम है।
ये जो चीज़ है माइंडसेट साइकोलॉजी, चाहे जो बोल रहे हैं इसको, साइकोलॉजी का गेम है। और ये पूरा हम लोग का लेसन जो भी चल रहा है, सेशन जो भी चल रहा है, ये साइकोलॉजी बेस्ड ही तो है। तो यहाँ पे पूरी बातें किस पे होंगी? साइकोलॉजी पे होंगी। अब 90% लोग गलती ये क्या करते हैं, वो कभी भी मार्केट ओपन करके पहले मार्केट का ट्रेंड ही नहीं देखते। मार्केट को वन डे के चार्ट पे पहले ओपन करो भाई, उसको देखो कि भाई क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड। इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन पे लिंक है। वीडियो एंड होने के बाद एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने बताया है कि खाली चार्ट कैसे रीड की जाती है, चार्ट को रीड करने का तरीका कैसे होता है, प्रेडिक्शन अगले दिन की कैसे की जाती है, उसके ऊपर मैंने बनाया वीडियो, वो जरूर चेकआउट करिएगा। उसमें आपको डीपली पता चलेगा कि कैसे चार्ट रीड किया जाता है खाली, बिना किसी इंडिकेटर के। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? ट्रेंड की बात कर रहे थे। वो बंदा बेरिश ट्रेंड रहता है, बुलिश समझ लेता है, उसकी वजह से उसका लॉस होता है। देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऐसे ऐसे मार्केट उठता है चला जा रहा है, एक दिन साइडवेज हो जाएगा, उसको लगेगा भाई ये तो बेरिश ट्रेंड जाने लगा, फटाफट से यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। भाई यहाँ पे 20-30 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, इसे बेरिश ट्रेंड नहीं करेंगे। क्योंकि भाई मार्केट में एक कोई पैटर्न बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ समझ लो ट्रेंड लाइन का पैटर्न बन रहा है, इस हिसाब से मार्केट बुलिश जा रही। अब जब तक इसका ब्रेक नहीं होगा अच्छा खासा, तब तक मार्केट नहीं जाएगी। अगर मार्केट ऐसे कुछ जाएगी तो वो साइडवेज है, और उसी में ज़्यादातर आप लोग ट्रैप हो जाते हो। तो इस पर डीपली बात करेंगे। अभी यहाँ पे तो सिर्फ मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस वजह से आपको लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि भाई साइकोलॉजी माइंडसेट ये बहुत देर से आप बात कर रहे हो, आखिर इस पे फोकस कैसे करें, अपने साइकोलॉजी पे फोकस कैसे करें। मेरा साइकोलॉजी, मुझे पता है कि कौन सा सेटअप काम करने वाला है, इस सेटअप पे मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन मेरा फोकस नहीं हो पाता। ये जो शब्द है ना फोकस, यहाँ पे लिखा भी है। आइए इस पॉइंट को देखते हैं। जैसे जिनको भी अपने साइकोलॉजी या फिर फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो मेडिटेशन का यूज़ करें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये घनश्याम सर के शब्द हैं। उन्होंने ये सेशन में अपने बोल रखा है कि 15 से 30 मिनट का कम से कम आप लोग मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, ऋषि मुनि, हम लोग की भाई ये संस्कृति है यार, हम लोग की हमेशा से संस्कृत में मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि भाई आपका जब तक माइंडसेट ही नहीं बिल्ड होगा, और माइंडसेट किससे बिल्ड होता है? आपके मेडिटेशन से। मेडिटेशन से क्या होता है? फोकस पावर बिल्ड होता है, जिससे आप अपने लिए गए एक्शन पे वर्क कर पाए। यानी कि जिस सेटअप या फिर जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर आप फोकस हो पाए 100%। इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं। इसका इस्तेमाल हमारे ऋषि मुनि सारे लोग करते हैं, और हर धर्म में ये सारी चीजें बताई जाती है। ऐसा कोई है नहीं किसी धर्म में ये सारी चीजें बताई ना गई हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने। ज्यादा पॉइंट नहीं समझाया था घनश्याम सर ने, 3 से 4 पॉइंट बताए थे यहाँ पे, वही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट अपना क्या था, यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे। मार्केट में अच्छे मूड के साथ बैठो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। मार्केट में अच्छे मूड के साथ बैठना, फ्रेश माइंड के साथ बैठना, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि भाई मार्केट में जो आप फैसला लेने वाले हो, जो आप सेटअप पे वर्क करने वाले हो, वो आपके मूड पे ही तो डिपेंड करेगा। मूड सही नहीं होगा तो आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, सारी चीज़ें बेकार है। अब माइंडसेट में करना है क्या क्या, ये चीज़ समझ लो। पहली बात, लड़ाई झगड़े के मूड में ना बैठो कि लड़ाई करके आओ, किसी से झगड़े करके आओ। दूसरी चीज़, पैसे कमाने के चक्कर में आप ट्रेडिंग ना करो। ट्रेडिंग से पैसे कमाए नहीं जाते। ट्रेडिंग में ये चीज़ बताई जाती है कि आपके जो पैसे हैं पहले से, उसको आप लॉस करने के लिए तैयार हो, तभी वो पैसे बनते हैं आगे जाके। पैसों की फिक्र करोगे तो फिर नहीं बनेंगे। फिक्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप 200, 400, 500 का लॉस ले रहे हो, एक एक लॉट पे 600, 800 का लॉस ले रहे हो, ये मतलब नहीं है। आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें। पहले यहाँ समझ लो, मार्केट में अच्छे मूड से बैठो, पैसे के बारे में भूल जाओ। सोचो तुम बस सीखने आए हो यहाँ पे, समझ रहे हो। ये घनश्याम सर के शब्द हैं, थोड़े से शब्द मैंने ऐड किए हैं, थोड़े से मेरे भी शब्द हैं, लेकिन ये सारे घनश्याम सर के शब्द हैं, तो सुनना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तुम बस सीखने आए हो तो किस पे फोकस करोगे? सीखने पे फोकस करोगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि भाई यहाँ पे आप 10,000 या 20,000 लगा के आप ट्रेडर नहीं बन सकते, समझ रहे हो। ये 10 और 20,000 जो हैं आपके, ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे? ये आपको सीखने में हेल्प करेंगे कि मार्केट आखिर वर्क कैसे करती है। जब सारी चीज़ें सीखेंगे, धीरे धीरे उसके मास्टर बनने लगेंगे, तब धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, मैं या फिर घनश्याम सर जो भी बताएं, जरूरी नहीं है उससे आप पैसे बनाने लगेंगे, या फिर शायद बनाने भी लग जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
लेकिन डिपेंड क्या करता है यहाँ पे, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करे उसको फॉलो करो, चाहे वो घनश्याम सर की हो, चाहे हमारी हो, चाहे वो आपके खुद की हो। समझ रहे हो, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे उस पर वर्क करना चालू कर दो, उसमें आप 100% मास्टरी कर लो। उसमें हमको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऑप्शन चेन हो गया, ऑप्शन डाटा हो गया, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, फिबोनाची, सारी चीज़ें जरूरी नहीं है आपको सारी ही चीज़ें आनी चाहिए। आप किसी एक चीज़ को पकड़ो, उस पर आप क्या करो, मास्टरी करो, उस पर आप मास्टरी करो। उस पर जब आप मास्टरी कर लोगे, उसी सेटअप पे काम करोगे, उसके आप मास्टर बन जाओगे, तो उस पर जाहिर सी बात आप प्रॉफिट बनाना चालू कर दोगे और बड़े बड़े प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी पुरानी गलतियों से सीखो, अपने पिछले ट्रेड में ऐसी गलतियाँ क्यों की, किस वजह से लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें देखो। जो लोग अभी कुछ नहीं करें वो तो लॉस करेंगे, थोड़ा सीखेंगे तभी बन पाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत लॉस किए हैं, जो गलती कर रहे हैं मार्केट में, वो पहले कुछ ना करो, आप 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दो। जिनका लॉस हो रहा है लगातार, वो 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग ना करो। आप पहले नोट करना चालू करो। आप अपने कॉपी पेन लो, उसको नोट करना चालू करो कि इस दिन मैंने ट्रेड लिया, किस वजह से लॉस हुआ, क्या गलती की, इस दिन मैंने ट्रेड लिया, क्या गलती की, उसको नोट करो। इस दिन मैंने क्या गलती की, उसको नोट करो। उसको नोट करने से क्या होगा, आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी और आप अपनी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ये मैं भी बताता हूँ, ये घनश्याम सर भी 5-6 बार 10 बार चीख के हर बार बोल रहे हैं कि भाई जो भी आप गलती करते हो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से ये रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा ये पॉइंट रहेगा कि ये गलती मैंने की, इसको मैंने नोट डाउन किया था और ये लिख रखी है, अब ये दोबारा गलती मैं नहीं करूंगा। 2-3 दिन अपने साइकोलॉजी पे वर्क करो, गलतियों को नोट डाउन करके रख लो, फिर उसके बाद एक नए दिन बैठो, अच्छे माइंडसेट के साथ, फ्रेश माइंडसेट के साथ ट्रेड करने बैठो। मैं गारंटी तो नहीं देखता, लेकिन आपके 90% चांस ये बन जाते हैं कि आप उस दिन प्रॉफिट कर लोगे, क्योंकि भाई माइंडसेट भी आपका सही है, गलतियों पे भी आप वर्क कर चुके हैं, गलतियां आप अपने देख चुके हैं, तो प्रॉफिट होने के चांसेस 95% 98% बन जाते हैं उस दिन। बस यही चीज है। एक टिप मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 20 के कैपिटल चैलेंज करता था। आप स्टार्टिंग से देखिए, मैं भी गलती करता था, मैं भी लॉस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट होना चालू हुआ। कैसे हुआ, आई बटन पे आ रहा होगा, वो भी चेकआउट करिएगा, या फिर एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा 20 के कैपिटल चैलेंज वाला, उसको भी देखो। उसमें आप देखोगे कि भाई स्टार्टिंग में मैं भी लॉस कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी बताऊं मैं आपको? पहली चीज, मैं चीज़ों को नोट नहीं कर रहा था, और दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं डेली ट्रेडिंग करता था। मैं डेली आ जाता था, मैं मॉर्निंग में एग्जैक्ट 9 बजे आ जाता था और मार्केट के ओपन होने का वेट करता था, और मैं बैठा ही रहता था मार्केट में 3 बजे तक। डेली ट्रेड करता था, जिसकी वजह से ओवर ट्रेड भी हो जाता था, और एक दिन में प्रॉफिट बना तो अगले दिन लॉस। इसकी वजह से मेरे लॉस भी होने बहुत ज़्यादा चालू हो गया। तो ये चीज़ समझ लो, आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। आपका एक आध दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, होल्ड मारो एक आध दिन का, फिर ट्रेड लो। हफ्ते में 4 दिन ट्रेड कर सकते हो ना आप, 2-3 दिन बस ट्रेड करो। आप 2 दिन ट्रेड करो बस हफ्ते में। एक्सपायरी पकड़ो, एक्सपायरी डे वाले दिन ट्रेड करो। देखो एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। उसमें आपको बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट क्या है कि आपको उस दिन प्राइस बहुत कम मिलेगी, उसमें आपको प्रीमियम का प्राइस बहुत कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पास पैसे कम भी हैं तो आप लॉट ज़्यादा बाय कर सकते हो या सस्ते में बाय कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसमें क्या होती है, आप ज़्यादा देर तक होल्ड ना करना, क्योंकि उसमें प्रीमियम डिके भी होता है। प्रीमियम डिके क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्रीमियम डिके से क्या होगा कि उसमें एक्सपायरी वाला दिन है, और उस दिन जो प्रीमियम है उसको 0 तो होना है, वो डिसाइड है, ठीक है। तो उसको जो चीज़ डिसाइड है वो प्रीमियम उस दिन 0 होने वाला है, तो उसकी वजह से प्रीमियम जो, जैसे अगर कॉल में अगर मार्केट भाग रही है तो पुट का प्रीमियम इतनी तेज से गिरने लगेगा, इतनी तेजी से गिरने लगेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपका जो लॉस होगा वो बहुत जल्दी आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मेरी सलाह एक ये है कि आप हमेशा ITM में बाय करा करो। उसका क्या होता है, उसमें लॉस बहुत जल्दी इतना नहीं दिखने लगता है, उसका प्रीमियम डिके इतनी जल्दी नहीं होता कंपेयर टू ATM और OTM के। सबसे बेकार OTM होता है, इसका प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा होता है, ये तो 0 हो जाता है बहुत जल्दी ही। ITM को होने में टाइम लगता है, और सबसे कम टाइम मतलब ऑलमोस्ट मार्केट एंड होने वाली होती है तब ITM का प्रीमियम 0 होता है।
तो ये सारी चीजें इन पे भी ध्यान देना। और एक्सपायरी पे इसलिए मैंने बताया कि ट्रेड करो क्योंकि उस दिन मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं जिससे आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन ये चीज है कि आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा मार्केट के। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे और आखिरी पॉइंट के लिए, पैसा गंवाना सीखो। समझ लो, पैसे लॉस करने की स्किल को सीखो क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट कितना बनेगा वो आप पर निर्भर नहीं करता, लेकिन मार्केट में लॉस कितना करना है वो आप पर निर्भर करता है। आप कहोगे कि सर ये क्या बात हुई? सर यही तो बात हुई, यही तो ब्यूटी है ट्रेडिंग की। यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा किसी को नहीं पता भैया। यहाँ पे घनश्याम सर हो, चाहे ट्रेडर रूम हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े हमारे ट्रेडर हैं, किसी को भी नहीं पता कि भैया प्रॉफिट कितना होने वाला है। क्योंकि भाई जो फ्यूचर में होने वाला उसको थोड़ी नहीं डिसाइड किया जाता, जो हमारे ऊपर है, जो हम कर सकते हैं उसे डिसाइड किया जाता है। लॉस हमारे ऊपर होता है कि कितना हम लोग को करना है, क्योंकि भैया लॉस आपके ऊपर है। आपके ऊपर 100 रुपए आपकी इच्छा है किसी को देने की, आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास एक भी रुपए नहीं। आप फ्यूचर में कहोगे हमारे पास 1000 रुपए आ जाएंगे जादू से, तो नहीं आएंगे। तो लॉस कितना करना है ये सबसे मेन चीज होता है। और लॉस करने जाया करो मार्केट में कि भैया ये हमारा टारगेट है, इतना हम लॉस लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। आइए आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज करिए किसी का कैपिटल 10K है, ठीक है, ये 10K कैपिटल हो गया। एक लॉट से वो ट्रेड करता है और एक लॉट से ज़्यादा करना भी नहीं है। जिन लोग को लॉट में नहीं समझ में आ रहा उनको एक बारी क्वांटिटी में समझा देते हैं। बैंक निफ्टी का होगा, बैंक निफ्टी का होगा तो एक लॉट ये हो जाएगा कितने का? 15 क्वांटिटी का हो जाएगा। ये एक लॉट 15 क्वांटिटी। वही जगह ये अगर निफ्टी का एक लॉट होगा तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 50 क्वांटिटी। दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी? इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे फिर किसी दिन। लेकिन ये होता है लॉट का साइज। तो सपोज करिए कि किसी बंदा है जिसका 10K का कैपिटल है, उसने एक लॉट से ट्रेडिंग की, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि उसको लॉस कितना लेना है, लॉस उसको कितना लेना है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। अब यहाँ पे देखिए एक लॉट है, उसका प्राइस देखो निर्धारित नहीं होता, कितना भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे 5000, क्योंकि ऐसा कुछ ही होता है। 5000, 3000, 4500। ITM की मैं बात कर रहा हूँ, OTM ETM की नहीं, क्योंकि मैं ITM से ही ट्रेड करता हूँ तो मैं उसी की बात करूंगा। तो समझ लो एक लॉट हमारा है 5000 का। अब इस 5000 में हम लोग लॉस कितना लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग इस 5000 पे 1000 का लॉस लेना चालू कर दिए तो भैया हो गया काम। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब इसी का लॉस को कर देते हैं आधा। अगर हम 500 लेते हैं लॉस, तब कितना दिन हम लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे? तब हम लोग 20 दिन ट्रेडिंग कर पाएंगे। देखो 500 का लॉस एक हिसाब से ठीक भी है, लेकिन एक हिसाब से नहीं भी ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 10K है हमारे पास तो कम से कम 1 महीने तो चलाया जाए या फिर 25-25 दिन तक चलाया जाए। तो हम लोग कितना ले सकते हैं? कम से कम इसमें 300 का लॉस ले सकते हैं। जी हाँ, एक लॉट पे हम लोग कितने का लॉस लेंगे? 300 का लॉस लेंगे। ये हमारा हो गया डिसाइडेड, ये हमारा निर्धारित हो गया कि भैया एक लॉट पे 300 का लॉस लेना है। अब आप सोच लो कि आपका चाहे जितने का कैपिटल हो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख का एक लॉट है, 300 का लॉस लेंगे। अब इसी हिसाब से जितने जितने आप लॉट बढ़ाते जा रहे हो उतने इसमें गुणा करते जाना। लॉसेस कैसे लेना है? अगर 2 लॉट ले रहे हैं तो इसमें गुणा करते जाना, इसमें भी 300 में 2 लॉट, तो फिर आप 600 का लॉस लेंगे। ठीक है, 2 लॉट से कर रहे हैं तो 600 का, 3 लॉट से कर रहे हैं 900 का। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि लॉस कैसे लेना है। तो ये आपको ये भी पता चल गया कि लॉस कैसे लेना है, कितना लेना है, कितने लॉट पे, और आपको ये भी पता चल गया कि लॉस कितना लेना है, जो कि सबसे बड़ी चीज है। और आई होप यहाँ तक आप देख चुके हैं तो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी या फिर नहीं भी पसंद आई होगी, और क्या चीज़ आपको लगा कि ये भी एक्सप्लेन करना बनता है वो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि भाई वीडियोस अभी और भी आने वाली हैं, सारे सेशन पे आएंगे एक्सप्लेन करते हुए, और ऐसे ही जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ही बढ़िया PDF टाइप का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, PPT के माध्यम से समझाया जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने PPT तैयार की है, तो PPT के माध्यम से यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी नोट डाउन करने के लिए या फिर बाद में रीड करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।